तो प्रणाम पंडित जी। जय विष्णु जय। तो पंडित जी, हम जानना चाहते हैं कि ये जो पिंडदान है, पिंडदान पितृपक्ष में करना ज़्यादा अच्छा होता है या किस पक्ष में करना ज़्यादा अच्छा होता है, और इसमें कौन कौन सी सामग्री लगती है और किस तरीके से किया जाता है, इन सब के बारे में आप जानकारी दें। ये पितृपक्ष बहुत पितरों के नाम से पुण्य काल का दिन होता है। पितृ अमावस्या जिसको बोलते हैं, जो सितंबर का महीने में लगता है। यहाँ पे पिंडदान से पितृ लोग को मोक्ष की प्राप्ति होता है, ऐसा वेद पुराण शास्त्र बोलते हैं। ब्राह्मण लोग तो बाद में जानते हैं, पहले वेद पुराण शास्त्र जो है बतलाती है। तो यहाँ पे जब आश्विन का मास जो आता है, तो जैसे नवरात्र का टाइम में देवता देवियों के लिए द्वार खुली हुई रहती है, वैसे पितृ अमावस्या में पितृपक्ष में पितरों के लिए द्वार खुली हुई रहती है। तो यहाँ पर अमावस्या आश्विन का टाइम में कम से कम लोग, जिनका जैसा श्रद्धा भक्ति प्रेम रहता है, सब लक्ष्मी जी का खेला है, मेरा आपका कोई खेला नहीं है। तो कोई 3 दिन रुक करके करते हैं, कोई 5 दिन रुक करके करते हैं। जैसे मारवाड़ी लोग आते हैं तो 17 दिन पितृ अमावस्या पूरा मान करके ही जाते हैं। तो दान का कोई प्रमाण नहीं है। सर, जैसे पंडित जी जो दान है, तो दान कितने तक, 500, 1000, 10,000, कितने तक? अपना स्वेच्छा है, दान का कोई प्रमाण नहीं। गाय दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, सेजिया सवारी दान, अनेक प्रकार के ये दान कलयुग में सभी इंसान से संभव नहीं है। यथाशक्ति कर करके संकल्प में दिया जाता है, जिसको जो इच्छा रहता है, जिनको रहता है। मारवाड़ी समाज लोग समाज लोग आते हैं, जिनका समर्थ रहता है, वो प्रत्यक्ष भी ये सब दान यहाँ पे गया जी में आकर के करते हैं। क्योंकि सारा तीर्थ बार बार और गया गंगा सागर एक ही बार शास्त्र में लिखा गया है। तो गया जी बार बार पितरों के नाम से होता नहीं है, एक ही बार होता है। इसीलिए यहाँ पे लोग पिंडदान जास्ती विशेष पितृपक्ष में ही मानते हैं। तो गया हो गया गुजरात में, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर में लोग नारायण नागवल्ली करते हैं, प्रयागराज में, इलाहाबाद में गंगा पूजा निदान है, काशी में तीर्थ क्षेत्र का नाम से। अब पिंडदान गया में सारा तीर्थ बार बार, गया गंगा सागर जो मैंने एक बार बोला है, ये सभी तीर्थ का सुप्रीम कोर्ट है, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे साल में 365 दिन है। एक गया में 365 वेदियाँ थी, यहाँ पे 365 दिन लोग रुक करके एक साल करते थे। मगर जब अंग्रेज का जमाना तो हिंदू का मूर्ति ध्वस्त कर दिया, तो यहाँ पे पितृ अमावस्या जो आती है, तो यहाँ पे 54 जगह पे लोग श्राद्ध करते हैं, समझे कि नहीं। कितने में लगता है, क्या क्या सामग्री लगता है और उसमें कितने पैसे लग जाते होंगे? सामग्री में तो पिंड का सामान है, हल्दी है, रोड़ी है, जौकी आटा है, खोआ है, समझी कि नहीं, धूपबत्ती है, कपूर है, नारियल है। और कोई बेटी है तो बेटी भी पिंडदान कर सकती है? यहाँ पे बेटा बेटी पुतु पत्नी सभी का अधिकार है। यहाँ पे जैसे पिताजी का 4 लड़का है तो 4 को करने का अधिकार है, ऐसा नहीं कि 4 है। क्योंकि जैसे पिताजी का प्रॉपर्टी का सभी भाग करते हैं, बेटा हो या बेटी हो, तो यहाँ पे सभी का अधिकार है, सभी लोग कर सकते हैं। तो जब पिताजी माने जिनका गुजर गए हैं वही करने का अधिकार है, जिनका पिताजी जिंदा है वो करने का अधिकार नहीं है। और ये पिंडदान कितने समय में कर लेना चाहिए? जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, परलोक सिधार जाते हैं, तो कितने टाइम के बाद पिंडदान ये होना चाहिए? अभी जो ऐसे पितरों के जैसे वार्षिक श्राद्ध हो जाता है तो तुरंत ही कर लेना चाहिए, अन्यथा कम से कम साल भर के अंदर में कर लेना चाहिए। 6 महीने साल भर, वो अपना अपना घर का पद्धत है। तो पिंडदान करने के बाद प्रेतशिला भी जाना होता है क्या? हाँ, मैंने बोला ना 54 जगह पे है। हाँ। रामशिला है, फल्गु नदी है, पुनपुन है, सीता कुंड है, विष्णुपद है, 16 वेदी है, रामशिला, प्रेतशिला, अक्षयवट, बोधगया, कुपगया, ये सभी जगह 54 जगह मैंने आपको बताया, 54 जगह पे वेदी पे किया जाता है। तो ये 54 जगह पे जाकर के पूजा पाठ करना होता है? हाँ, 54 जगह जाकर के ही जो पूजा पाठ करते हो विशेष अति उत्तम माना जाता है। और जिनको पास सामर्थ्य नहीं हो, कम से कम
मुख मुख 3 जगह पे करते हैं। पहला फाल्गुन नदी पे पितृ का आवाहन, दूसरा विष्णु भगवान का चरण पे उद्धार और तीसरा अक्षयवट जी में पितृ का मोक्ष की प्राप्ति। ये 3 करने से भी पितृ को गया की मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। धन्यवाद पंडित जी, आपने इतने अच्छे से जानकारी दी।